16 अक्टूबर को रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ का लिस्टिंग डे है। 14 अक्टूबर को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका है। जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल चुका है उसे एडवांस में हैप्पी दिवाली। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 461 से 485 रुपए पर शेयर था और 485 रुपए पर शेयर पे अलॉट हुआ है। रिटेल को पर लोट पे 14,550 रुपए लगने वाला है। इतना रुपए आपके बैंक अकाउंट से कटेगा अगर अलॉटमेंट मिल गया होगा तो। सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखे तो क्यूआईबी के लिए 75% पोर्शन रिजर्व था और इस कोटा में 137 टाइम्स से ओवर सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई के लिए 15% पोर्शन रिजर्व था और इस कोटा में 102 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल के लिए सिर्फ 10% रिजर्व था और इस कोटा में 37 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है और टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 109 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। आज 15 अक्टूबर को इस आईपीओ का जीएमपी 140 रुपए पर शेयर है जो कि आईपीओ प्राइस का 28.86% प्रीमियम है। 28% का जीएमपी काफी अच्छा माना जाता है और समझिए कि काफी अच्छा लिस्टिंग गेन कल लिस्टिंग डे पर मिलने वाला है। अगर 140 रुपए पर शेयर की जीएमपी की रेट से देखे तो लिस्टिंग डे पर 140 इंटू 30 यहाँ पे 30 है, पर लोट पे 30 शेयर अलॉट हुआ था तो 4200 रुपए का प्रॉफिट मिलने वाला है। ये 28% से कम के भी प्रीमियम पे देखते हैं, जैसे कि 15% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ या 20% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ या 25% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ तो कितना लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। यदि 15% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ तो पर लोट पे 2182 रुपए 50 पैसा का प्रॉफिट मिलने वाला है। यदि 20% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ तो पर लोट पे 2910 रुपए का प्रॉफिट मिलने वाला है और यदि 25% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ तो 3637 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट मिलने वाला है पर लोट पे। ये सभी पर लोट पर प्रॉफिट है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इस आईपीओ को लिस्टिंग डे पर सेल कर दे या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। यदि मेरा पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो लिस्टिंग डे पर इस आईपीओ को शेयर्स को आराम से सेल कर सकते हैं और जो प्रॉफिट बना उससे हैप्पी दिवाली मनाइए। अभी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। इसका कुछ रीजन है, चलिए समझाता हूँ। पहला रीजन है ये रूबिकॉन रिसर्च का वैल्यूएशन। अभी यह आईपीओ में कंपनी का पी रेशियो 14.13 का बन रहा है और लिस्टिंग के बाद यह पी बढ़ ही जाएगा। अगर 46.13 पे ही देखे तो फार्मा सेक्टर के लीडर जैसे कि सन फार्मा, जेडस, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, इन सभी के पीई रेशियो से रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ का पी ज्यादा है। इससे यह क्लियर पता चल रहा है कि लिस्टेड पीर के कंपैरिजन में कंपनी का वैल्यूएशन है मतलब ज्यादा है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है इस कंपनी का रेवेन्यू सोर्स। कंपनी का 99% रेवेन्यू यूएसए के मार्केट से आता है और कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कि इंडिया में स्थित है। इससे क्लियरली समझ लीजिए कि कंपनी का एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस है और 99% रेवेन्यू यूएसए के एक्सपोर्ट से ही आता है। यदि ट्रम्प इंडियन फार्मा सेक्टर पे भी टैरिफ लगा दिया तो कंपनी के रेवेन्यू पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है और 99% रेवेन्यू जो यूएसए से ही है इस पर बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसीलिए जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ के नाम पर टीन एज नारी की तरह बिहेव करे तब तक इस कंपनी के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए सोचना भी नहीं है। कब ट्रम्प झटका दे देगा इसका कोई गारंटी नहीं है और यदि आप मार्केट से रेगुलरली अपडेट रहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए सोच सकते हैं। यह मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप इस आईपीओ के लिस्टिंग पे क्या करने वाले हो कमेंट में बताइए।